जय गुरुदेव, जय महाकाल। और आज गुरु शब्द पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ही, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये जो मंत्र है ये वेदों में आता है और गुरु का जो स्थान है इस संसार में सर्वोपरि स्थान है, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान जो है वो गुरु का है। गुरु ब्रह्मा की तरह सृजन करता है शिष्य का, गुरु विष्णु की तरह पालन करता है शिष्य का, गुरु महेश्वर की तरह ताड़न करता है शिष्य का, और अंत में गुरु साक्षात पर ब्रह्म हो जाते हैं। और साक्षात ब्रह्म हो जाते हैं तो शिष्य उनको तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ही, अर्थात ध्यान में जिसका ध्यान किया जाता है वो गुरु होते हैं। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ही, पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा करनी चाहिए हमको गुरुदेव की। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ही, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम अर्थात गुरु के वाक्य को हमें समझना चाहिए। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ही, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम गुरु के वाक्य को समझने लग जाते हैं तो गुरु कृपा स्वतः ही होने लग जाती है। हम इस रहस्य को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, हम गुरु को क्या समझते हैं, ये एक बड़ा अलग विषय है। हम भगवान को जितनी तवज्जो देते हैं उससे ज़्यादा तवज्जो हमें गुरु को तवज्जो देनी चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, भगवान को हम जान नहीं सकते हैं, भगवान को हम महसूस नहीं कर सकते हैं जब तक गुरु की कृपा ना हो। गुरु के होने से हमें भगवान अनुभव में भी आता है, देखने में भी आता है और कृपा भी हो जाती है। गुरु की पूजा ही भगवान की पूजा मानी गई है। जब गुरु को सारा स्वरूप दे दिया गया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ही, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब तीनों देव गुरु में समाये हुए हैं और गुरु साक्षात परब्रह्म हो जाते हैं तो हमें भगवान की आवश्यकता रही कहाँ। हमको जितना भी समझना है गुरु को ही समझना है। गुरु मंत्र भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि गुरु मंत्र जो होता है वो सर्वोपरि मंत्र होता है। गुरु मंत्र से हम तंत्र के क्षेत्र में आ जाएं या फिर मंत्र के क्षेत्र में आ जाएं या फिर भक्ति के क्षेत्र में आ जाएं, गुरु मंत्र ही आधार है, गुरु ही जीवन है, गुरु ही प्रथम है, गुरु ही मध्य है, गुरु ही अंत है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु के बिना जीवन की कल्पना करना बेईमानी है। हमें हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है, हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है। हम अपने आप को जो आगे करने का जो प्रयास करते हैं ये बेईमानी होती है। हम जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक सिखा नहीं सकते हैं, हमें हमेशा सीखकर ही रहना चाहिए। हमें हमेशा सीखने का ही प्रयास करना चाहिए। जीवन में जाने के लिए बहुत कुछ है और जब तक हम गुरु को नहीं समझेंगे, जब तक हम स्वयं को नहीं समझ सकते हैं,
गुरु को समझ लेंगे तो स्वयं को ही समझ लेंगे, और स्वयं को समझ लेंगे तो गुरु को ही समझ लेंगे। ये एक पड़ाव है, और संसार में आने का अर्थात मतलब ये है कि हमको गुरु की आवश्यकता है। यहाँ गुरु से जो भगवान जो हुए हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, वामन हैं, यहाँ पर दत्तात्रेय हैं, बुद्ध हैं, यहाँ पर गुरु गोरखनाथ हैं। ये एक परंपरा है, गुरु परंपरा। गुरु के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर सकें, ये नहीं करनी चाहिए हमको। गुरु के बिना कुछ नहीं है जगत में, गुरु आधार है इस जगत में। हर चीज़ में गुरु हमको आवश्यकता होती है, और जब तक कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है, उसने जगत को गुरु बनाया है। कृष्ण ने जगत को गुरु बनाया है। हम जगत से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, इस सारे जगत से, सारे अपने समाज से हम कुछ सीखते ही सीखते हैं। हम उस बात को माने या ना माने ये अलग बात है, लेकिन सत्य की कसौटी पर यदि आओगे तो ये बात माननी पड़ेगी, हमने कुछ ना कुछ किसी न किसी से कुछ सीखा है। मैंने भी सीखा है। यदि कृष्ण को जगत गुरु की पदवी प्राप्त है तो उसने जगत से सीखा है। हम उस जीवन को देख नहीं पाते, उस जीवन को समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण का जीवन क्या रहा है, कृष्ण का जीवन क्या है। हम जो श्रीमद् महाभागवत पुराण में पढ़ते हैं, यहाँ पर भागवत रहस्य में पढ़ते हैं, यहाँ पर अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, वो हम कम ही पढ़ते हैं। हम जितना भी जानते हैं कम ही जानते हैं, और जितना भी जान पाएंगे कम ही जान पाएंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाल।